सभी को आज मैं इस बहुत ही अच्छे और पावन अवसर पर आप सबों का अभिनंदन करता हूं। इसलिए अभिनंदन करता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौजूद विषय पर आज आपने ये प्रदर्शन किया। विषय का नाम भी बहुत अच्छा था, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। मैं समझता हूं एक सिद्धांत को समझ लेने की जरूरत है और उसी सिद्धांत पर हमको हमेशा काम करने की जरूरत है। दुनिया में कोई चीज वेस्ट है ही नहीं, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। वेस्ट हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। जो एक आदमी के लिए वेस्ट हो सकता है वो दूसरे के लिए भोजन हो सकता है। इसलिए कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं बनाई गई जो कि वेस्ट हो। सबसे पहले तो ये अगर सिद्धांत हम समझ लेंगे तो हमको हमेशा वेस्ट में बेस्ट ही नजर आएगा। खाली पर्सपेक्टिव बदल दीजिएगा तो वेस्ट नजर आने लगेगा, आपको बेस्ट नजर आने लगेगा। ये वेस्ट का सिद्धांत को हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में हमेशा रखने की जरूरत होगी। ये क्यों हमको करने की जरूरत पड़ती है, इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सभी चीजों को हमने मानव केंद्रित व्यवस्था के तहत देखना शुरू किया। हम लोग के यहाँ जो व्यवस्था थी, भारतीय व्यवस्था में कहीं पर भी हम लोग वेस्ट नहीं करते थे। अगर वेस्ट का प्रबंधन सीखना हो तो फॉर्मूला जान लीजिए, वो दादी माँ फॉर्मूला है। दादी माँ सब कभी भी कोई चीज बर्बाद नहीं होने देती। कद्दू छिलती थी, कद्दू या कोहड़ा छिलती थी तो उसका छिलका भी काट करके उसका अलग एक भुजिया बनता था। उसका बीज का भी सुखा करके उसका भुजिया अलग बनता था। कपड़ा रहता था, साड़ी कभी बर्बाद नहीं होती थी। साड़ी पुरानी हो जाए तो उसका 1000 पुरुष तैयार था। कुछ नहीं मिला तो अंत में एक सुजनी बन जाता। तो ये मतलब मैट बन जाता, कुछ ही बन जाएगा। मतलब मैं समझता हूँ शायद ये समझने की जरूरत है, वो कभी बर्बाद नहीं होने। ये जो हमारा जो पारिवारिक फॉर्मूला रहा है परिवार में, वो हमेशा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ही निकालने का। इवन देखिएगा अभी आपको लग रहा है, लेकिन मुझको सुखौंत बनाने की एक परंपरा थी। जिस समय में पानी नहीं हो, पानी होता हो ज्यादा, उस समय में सब्जियां नहीं होती थी, तो पहले हम लोग सुखौंत बना करके रख लेते थे। ड्राई करने की जो परंपरा अभी आई है और इतना ड्राई और सब हम लोग बनाने लगे, उस समय में सूर्य की रोशनी में ही, सूर्य की सोलर एनर्जी यूज करके हम लोग ड्राई कर लेते थे। ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही थी कि हम लोगों ने सभी चीजों में कुछ न कुछ बनाने की परंपरा रही है। रिसाइकलिंग की आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आज मैं उन बच्चों को भी बधाई दूंगा जिन लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई थी। और आपका मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि आपके प्रदर्शनी का स्टैंडर्ड इंप्रूव करता जा रहा है। और ये इसलिए आपको सभी को बधाई दे दीजिए एक बार जिन्होंने प्रदर्शन किया। उन लोगों को भी बधाई दे दीजिए जिन लोगों ने यहाँ पर कविता पढ़ा, आशीष को, या जो ग्रुप यहाँ पर अभी जिन्होंने गीत नाटिका कम समय में और बिना साधन के, बिना कोई बहुत लाम काट के आपने बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति की और मैसेज भी बहुत क्लियर और साफ था, फोकस था। ये बहुत अच्छा, ये इसलिए भी दूसरे दृष्टिकोण से भी ये सीखने लगा था, क्योंकि आपने जो आपको पढ़ाना है उसको आपने गिर में डाल दिया। बच्चों को अगर यही करा दीजिएगा तो मैं समझता हूं उनके बिहेवियर में सबसे अच्छा चेंज हो सकता है। तो आपने अलग अलग विधाओं का उपयोग करके